एटम और मॉलिक्यूल्स की संख्या, वो भी किसमें, पोटाश एलम फिटकरी में, बहुत बड़ा कंपाउंड लिए थे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी जितना भी कंपाउंड है ना लगभग उससे सब छोटा ही मिलेगा। बात समझ गए? ठीक। और सब मतलब कि इसमें आपका कितना आया था, एटम की संख्या 96 और मॉलिक्यूल्स की संख्या 26, तो उसमें से दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। 25 आया था, हैं 25 आया था, 26 आया था, तो देख लीजिएगा, ठीक ना। 25 नहीं होगा, हैं नहीं, आप लोग गलती कर दिए हैं, ठीक ना। क्या था देखिए यहाँ, K2SO4 Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O, यही ना था। इसमें आपको पूछे थे अणुओं की संख्या, अणुओं की, और क्या पूछे थे, परमाणुओं की संख्या। तो देखिए आप अणु को पहले देखिए केगो है और परमाणु केगो है। देखिए एगो है पोटेशियम सल्फेट है, एगो एल्युमिनियम सल्फेट है, और 24 गो कौन है, H2O। तो जोड़िए तो कितना हुआ, है कितना हो गया, एगो है पोटेशियम सल्फेट, एगो एल्युमिनियम सल्फेट, और 24 गो जल। तो 1 + 1 + 24 कितना हो गया, 26। समझ में आया बात? तो एक पोटेशियम सल्फेट है, एक एल्युमिनियम सल्फेट है, और एक 24 गो है जल, तो कितना हो गया आपका 26। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 26, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 26। अब इसमें एटम की संख्या निकालिएगा, एटम की संख्या 96 आया होगा, सबका है 96। तो देख लीजिए, इसको जोड़िएगा तो 2 गो है पोटेशियम, कितना कितना है बताइएगा, 2 पोटेशियम, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, एल्युमिनियम कितना है 2। उसके बाद देखिए SO4 कई गो है 3 गो, इसके अंदर देखिए 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, 1 + 4, उसके बाद फिर प्लस 24 इंटू 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 + 1। इसको जब जोड़िएगा ना, 2 1 3 4, 7 2 9, 4 1 5 3 15, 2 1 3 गुना 24 कितना हो गया 72। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो मॉलिक्यूल्स की संख्या 26 है, मॉलिक्यूल्स की संख्या हम आप लोग गलती किए थे 25 लिखे थे ना, तो 26 है। एक पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और जल कितना है 24 को, कोई दिक्कत? अब आपसे किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स और एटम की संख्या निकालने कहेगा तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ गए यहाँ तक में? तो अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको, किसी को लिखना नहीं है ना। चलिए अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब तक हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन जो निकाले थे एटम में निकाले थे, परमाणु में, आयन में तो नहीं निकाले हैं, नहीं ना। अब आयन में लेते हैं, ठीक। जैसे हम लेते हैं Na+, 11 23, यानी 11 और 23। आप लोग भी लिखते चलिए क्वेश्चन साथ ही साथ। इसमें आपसे पूछेगा परमाणु संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। द्रव्यमान संख्या पूछेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या, न्यूक्लियॉन्स की संख्या, मूल कणों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन ये है, फटाफट लिख लीजिए। हाँ मेन देखिए इसमें आप ये सब एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ आकर के आपको दिक्कत होगा, लेकिन एक बता देंगे क्वेश्चन तो किसी में फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन लिख लीजिए, फट से लिखिए, क्वेश्चन लिखिए।
चलिए आइए देखिए अब आपसे इसमें पूछे, लिख लीजिएगा बाद में जो बचा है, परमाणु संख्या कितना होगा? 11 होगा, क्योंकि ये नीचे जो लिखा हुआ है ये परमाणु संख्या, ये क्या है? परमाणु संख्या 11। द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 23 होगा, ये टॉप पे जो लिखा है वो द्रव्यमान संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए आप। एक इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, गलत नहीं हो जाएगा? 10 ना होगा, क्योंकि ये सोडियम एटम नहीं है, सोडियम आयन है। सोडियम एटम रहता ना तो केवल Na लेते, लेकिन सोडियम पे क्या दे दिए? प्लस। तो प्लस आने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 में से घटा देंगे, कितना बचेगा? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन्स की संख्या आपसे पूछेगा, प्रोटॉन कितना होगा? 11 होगा, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला जो लगेगा आयन है, तो आयन में परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और डज नॉट इक्वल इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर चुका है, इसीलिए इस पर एक प्लस आया है। ठीक, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना? 11। अब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? A माइनस जेड। तो A कितना है और जेड कितना है? 11। तो घटा करके कितना बचेगा? 12। अब न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? मास नंबर को कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? मास नंबर को। तो मास नंबर इसका कितना है? 23 है। अब कह रहा है मूल कण, बेसिक पार्टिकल्स, किसी भी एटम का बेसिक पार्टिकल्स का बात होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तीनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो इलेक्ट्रॉन इसका देखिए कितना है? 10, प्रोटॉन कितना है? 11, न्यूट्रॉन कितना है? 12, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 33 होगा। कितना हो गया? 33। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए ना, तो जो कि आप लोगों को तो बताए भी है, तो देख लीजिए। तो सोडियम प्लस है, सोडियम, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 10 है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे कि 11 इलेक्ट्रॉन का? 10 जितना है उतने का लिखेंगे, जितना है उतने का लिखेंगे। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें तो क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2 और 2p6। कोई दिक्कत? इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब देख लीजिए, हमको वैलेंस और कोर का पता करना है, तो इसमें ऑर्बिट कई गो है? कक्षा के गो है? 2 गो। तो दूसरी कक्षा इसका क्या होगा? बाहरी कक्षा होगा। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? और बाकी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा हो गया बाहरी कक्षा। तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। 2 + 6 कितना हो गया? 8। और कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8 और कोर इलेक्ट्रॉन 2। अगर यही केवल सोडियम रहता तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। एक कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ये हो गया यहाँ बाहरी कक्षा। तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? संयोजीय इलेक्ट्रॉन। ये 1 और बाकी क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? 10 ना। तो ये अलग है, ये अलग है, ये आपका आयन है और ये आपका एटम है। तो एटम और आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन में अंतर आ जाता है। बात समझ में आ गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन में अंतर आ जाता है। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको लिखिए। अब बाकी कल संडे है, जिसको प्रॉब्लम है या जो न्यू स्टूडेंट है, कल वो आ जाइएगा कितने बजे? 7 बजे। कितने बजे? सिर्फ संडे में 7 बजे आना है। दोनों बैच मिला हुआ रहेगा, जिसको दिक्कत वो आएंगे, हाँ बता देंगे, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये सब एक बार रिवीजन कर देंगे। उसके बाद फिर 11th का सिलेबस आप लोगों को उम्मीद करते हैं सोमवार को दे देंगे, यानी परसों। और 2-3 दिन के बाद जो है ना, हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे। समझ गए? अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, हम लोग फिर चैप्टर पे आ जाएंगे। मंडे को आप लोगों को उम्मीद करते हैं सिलेबस दे देंगे 11th का। क्लियर? उसके बाद फिर चैप्टर पे आ जाएंगे। लेकिन कल जो है संडे,
संडे मिस नहीं कीजिएगा, जिनको दिक्कत हो रहा है या जिसका छूट गया है या न्यू स्टूडेंट है अभी, ठीक है ना। ऐसे तो सब न्यू स्टूडेंट ही है, लेकिन जो 2-4-5 दिन से आ रहे हैं वो तो सीख ही गए होंगे, जो कल आज से आ रहे हैं, आज आ गए हैं अचानक, हाँ, तो उसके लिए तो कल संडे में 7 बजे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, समझ गए। चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से, अभी क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए, आपको तुरंत बनाना है। चलिए लिखिए जल्दी से, ऊपर मिटा दें। चलिए हम तो सोडियम आयन में आप लोगों को बता दिए, अब आप लोग हमको एल्युमिनियम आयन में बताइए। यहाँ 3+ है, कितना है? 3+ है। चलिए फटाफट सब चीज बताइए इसमें जल्दी से, ये लिख लिया कीजिएगा साइड में, यही मेन है, ये नहीं कि उधर खाली लिख दिए समझाए तो इसको नहीं उतारना, इसको उतार लीजिएगा। चलिए एल्युमिनियम का बताइए, एल्युमिनियम का ही नहीं, एल्युमिनियम आयन है। एल्युमिनियम बोले तो एटम का बात कर रहा है, और एल्युमिनियम आयन बोले तो चार्ज निश्चित रहेगा। एल्युमिनियम पे कितना प्लस लिए हैं? 3, तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ये? 3। बन गया? देखिए मेन हमको आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन इसका निकाल के बता दीजिए, बाकी सब चीज आप ऑलरेडी जान रहे हैं, बता चुके हैं, सीख चुके हैं। बैलेंस और कोर इलेक्ट्रॉन ये दोनों बताइए आप। हाँ इसका भी वही होगा। देखिए देखिए एल्युमिनियम +3 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 13 इलेक्ट्रॉन में से 3 घट जाएगा, 10 बचेगा। इसका भी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 1s2 2s2 और 2p6, तो आउटर ऑर्बिट यान हुआ, आउटर ऑर्बिट यानी बाहरी कक्षा, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 है, नहीं 2 और 6 8 है ना। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। अब बाकी जो बचा वो क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन 2। इसका संयोजी भी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8, और कोर इलेक्ट्रॉन 2। बाकी परमाणु संख्या आपको मालूम है 13, द्रव्यमान संख्या हो गया 27, इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 में से 3 घटा देंगे 10, प्रोटॉन की संख्या हो गया आपका 13, न्यूट्रॉन की संख्या 13 में 27 में 13 घटा देंगे कितना बचेगा? यानी A-Z, तो A-Z 27 में 13 जाएगा, कितना बचेगा? 14। न्यूक्लियस किसको कहते हैं? मास नंबर को, मास नंबर हो गया 27, मूल कण E+P+N, इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 10, प्रोटॉन हो गया आपका 13, न्यूट्रॉन हो गया 14, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 37 ना, 37। बाकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन आपको बता दिए, कोई दिक्कत? अगर यही आपका एल्युमिनियम रहता, केवल एल्युमिनियम, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, तो बाहरी कक्षा ये हो गया ना, तो बाहरी कक्षा ये हो तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 3। अब बाकी क्या होगा? कोर इलेक्ट्रॉन, बाकी क्या होगा? कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? 10 ना। लेकिन इसमें और इसमें अंतर है ना, अंतर है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन पहले लॉस कर चुका है, तो उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन में ही ना देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके,
जहां तक जाएगा उसी में हमको पता करना कौन बाहरी कक्षा है, हाँ, कौन आपका इनर सेल है, कौन आउटर सेल है। तो इनर सेल आपका हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये हो गया प्लस वाला, ये हो गया प्लस वाला, यानी इसको बोलते हैं कैटायन। अब लेते हैं माइनस वाला, अब लेते हैं माइनस वाला। चलिए लिखिए, इधर वाला मिटा है, कोई दिक्कत? चलिए अब माइनस वाला लेते हैं। चलिए अब बताइए तो आप, क्लोरीन 35.5, इस पे कितना माइनस लिए? एक, कितना है? एक। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी से। सब बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत? देखिए इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, बताइए इधर से कोई बताइए, इसका परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान संख्या बोलिए 35.5, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, क्योंकि 17 तो इसका होता ही है, एक माइनस है तो एक ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो 17 प्लस 1 कितना हो गया? 18। प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, अरे जोर से बोलिए ना, 17 होगा। क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? आवाज किसी का नहीं निकलता है? आपको क्या बोले हैं? प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो परमाणु संख्या 17 तो प्रोटॉन की संख्या भी 17। अब न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, तो 35.5 में आप 17 घटा दीजिएगा कितना बचेगा? 18.5, यानी कि ये क्या कितना हो गया? 18.5। अब न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स किसको बोलेंगे? मास नंबर को, तो मास नंबर कितना है? 35.5। मूल कण की संख्या, किसी भी परमाणु के अंदर मूल कणों की संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो टोटल मूल कणों की संख्या तीनों जोड़ देना है, तो ये कितना हो गया? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, प्रोटॉन की संख्या हो गया 17, न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 18.5, ये कितना हो गया टोटल? 53.5। कोई दिक्कत? आप संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, संयोजी और कोर निकाल करके ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन एक माइनस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18 हुआ ना। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, तो बताइए इसमें कितनी कक्षा है? 3, 1 2 3, तीसरी कक्षा यहां से लेके यहां तक है। नंबर अब 3 दिख रहा है, ये तीसरी कक्षा, नंबर 2 दिख रहा है दूसरी कक्षा, नंबर 1 दिख रहा है तो पहली कक्षा, तो इसका तीसरी कक्षा क्या हो गया मेरा? बाहरी कक्षा। तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कक्षा है ये, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 2 + 6 कितना हो गया? 8। उसके बाद जो रेस्ट बचा वो क्या हो गया? कोर इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? यानी यहां से यहां तक कोर हो गया, नहीं हो गया? यानी कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 8 और कोर इलेक्ट्रॉन 10। अगर यही केवल क्लोरीन रहता, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 2 7। ये इसका क्या कहलाता? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बाकी जो क्या कहलाता? वो कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता? कोर इलेक्ट्रॉन। 10 ना, 10 7 17। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 18 हो गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो जितना बाहरी कक्षा में रहेगा तो वो सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको छोड़ करके रेस्ट कोर इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? अब निगेटिव वाला भी बता दिया आप लोगों को। हाँ, तो इसमें से एक दो को हम क्वेश्चन दे देते हैं, तब फिर आगे बता रहे हैं, ठीक? घर में बैठ करके बनाइएगा। हाँ, जैसे हम आपको दे दे फ्लोरीन 9 19 1 माइनस, दूसरा दे देते हैं ऑक्सीजन 8 16 2 माइनस, बात समझ गए? तीसरा दे देते हैं पोटेशियम 19 39 1 प्लस ना। ये 2-3 क्वेश्चन घर में बैठ करके बना लीजिएगा। हाँ, बैलेंस और कोर सब में निकाल लीजिएगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों रेडिकल दिए हैं।
इधर ये सब मिटा दें। चलिए अब आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन देते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बताते हैं अभी। लिख लें इसको भी। चलिए अब देखिए आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है कि स्कैंडियम +3 में हाँ कुल प्रोटॉन्स की संख्या ज्ञात करें। कुल प्रोटॉन्स की संख्या स्कैंडियम +3 में कुल प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। आप बताइए इसमें कितना प्रोटॉन होगा, कितना होगा? 21 होगा, होगा ना, क्योंकि चार्ज रहने पर प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही। तो इसका मतलब है स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 21 रहेगा। समझ में आ गया बात? यानी कहने का मतलब क्या होता है, आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि ना, ये तो सब ये जानता है ना, कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन्स की संख्या ना, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। यानी परमाणु संख्या को Z से लिखते हैं, प्रोटॉन की संख्या को P से लिखते हैं क्या? तो Z बराबर P, यानी P कितना हो गया? 21। प्रोटॉन की संख्या निकल गया ना, प्रोटॉन की संख्या निकल गया 21। बात समझ गए? यही इसमें इलेक्ट्रॉन पूछता, तब आप क्या करते? 21 में से 3 घटा देते, तब कितना निकलता? 18। कितना आ जाता? 18। बात समझ गए? चलिए लिख लीजिए इसको। ये सब क्वेश्चन इसी टाइप से पूछता भी एग्जाम में, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। अच्छा +3 प्रोटॉन, तुरंत 21 में 3 घटा देंगे, लिख देंगे 18। ऑप्शन रहेगा वहां, 18 भी रहेगा, 21 भी रहेगा, 25 भी रहेगा, कुछ भी रहेगा ऑप्शन। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी Z बराबर P, तो P बराबर 21। अगला क्वेश्चन ले, देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, आपसे पूछ रहा है एल्युमिनियम +3 में कुल आवेश एवं आयनों की संख्या क्या है? लिखे क्वेश्चन, एल्युमिनियम +3 में कुल आवेश एवं आयनों की संख्या क्या है या कितनी है? क्वेश्चन लिखिए, एल्युमिनियम +3 में कुल आवेश एवं आयनों की संख्या क्या है? ठीक एल्युमिनियम +3 में कुल आवेश एवं आयनों की संख्या क्या है या कितनी है, दोनों चलेगा। तो क्या बन सकता है आप लोगों से? आयन कितना है? आयन की संख्या 1 या +3? +3 गलत है, वो तो +3 चार्ज न है, वो 3 इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसमें 3 प्लस चार्ज आया है, आयन तो नहीं निकल आएगा वो।
चार्ज डेवलप होने से आयन कहलाता है। तो चार्ज की संख्या आयन की संख्या नहीं कहलाएगा। बात समझ गए? तो यहाँ एल्युमिनियम एक आयन है। एल्युमिनियम कितना आयन है? एक आयन है। बात समझ गए? तो आयन की संख्या अगर पूछा जाए तो कितना आयन है? क्योंकि एल्युमिनियम के एक आयन पे 3 प्लस आता है। एल्युमिनियम के एक आयन पे 3 प्लस आता है। बात समझ गए? इसका मतलब ये देख करके ये मत बोल दीजिएगा 3 आयन। आयन की संख्या इसका कोफिशिएंट बताता है। इसका गुणक जितना रहेगा वही आयन की संख्या होगा। जिस प्रकार मॉलिक्यूल्स में बताए थे ना कि जितना गुणक रहेगा उतने उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी। तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 छिपा हुआ है। तो एल्युमिनियम आयनों की संख्या कितना? 1। अब आपसे पूछ रहा है आवेश। क्या पूछ रहा है? कुल आवेश। तो कुल आवेश यदि आपसे पूछ रहा है तो इसपे देखिए कितना चार्ज है? 3 गो ना। तो लिखेंगे +3 यूनिट। आवेश कितना है? +3 यूनिट। आवेश कितना है? +3 यूनिट। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, 1 यूनिट चार्ज यानी आवेश का जो वैल्यू होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। 1 यूनिट आवेश का जो मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। समझ गए? तो यहाँ कितना यूनिट चार्ज है? 3। तो इसको क्या करेंगे? 3 × 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम करेंगे। कोई दिक्कत? तो अब हमको टोटल चार्ज निकल गया ना। तो ये 4.8 गुना 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ गया बात है? तो ये ध्यान में रखना है, 1 यूनिट आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19। तो यहाँ 3 यूनिट चार्ज था तो उसको किससे गुना कर दिए? 1.6 गुना 10⁻⁻19। तो कितना हो गया? 4.8 गुना 10⁻�19 कूलम। कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत तो बस आप हमको बताइए तब एक और क्वेश्चन। ठीक। CO3 डबल माइनस में कुल आवेश एवं आयनों की संख्या ज्ञात करें। CO3 डबल माइनस में कुल आवेश एवं आयनों की संख्या ज्ञात करें। CO3 डबल माइनस में कुल आवेश एवं आयनों की संख्या ज्ञात करें। एकदम सेम क्वेश्चन है। तो बताइए आयन की संख्या कितना है? 1। क्योंकि इसके आगे नहीं कुछ तो कितना है? 1 है। अगर यहाँ 2 लगा देते तो आयन की संख्या कितना? अगर यहाँ 3 लगाते तो आयन की संख्या कितना? 3। समझ में आ गया बात? तो आयनों की संख्या कितना हो गया? आयनों की संख्या 1 ना। अब कह रहा है इसमें कि आवेश, कुल आवेश निकालने कह रहा है। कुल आवेश निकालने का कितना यूनिट चार्ज है? 2। तो लिखेंगे -2 यूनिट। क्या लिखेंगे? -2 यूनिट। अब -2 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो -3.2 होगा। -3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए क्वेश्चन, एजाइड आयन में कुल
आवेश एवं आयनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, एजाइड आयन में कुल आवेश एवं आयनों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, आप आवेश भी निकालने सीख चुके हैं, आयन की भी संख्या निकालने सीख चुके हैं, लेकिन अब बात है कि यहाँ किसका निकालना है भाई? एजाइड आयन का। एजाइड आयन ही नहीं पता तो निकलेगा कैसे? ये ना बात हुआ। तो क्वेश्चन तो इसी को कहते हैं, जब आप सीख गए अब निकालिए। तो अब एजाइड आयन ही नहीं मालूम है, एजाइड आयन क्या होता है, इसका सूत्र ना कह देगा सल्फेट आयन में, कह देगा ऑक्जिलेट आयन में, हाँ बात समझ गए। कहेगा पर क्लोरेट रेडिकल में निकालिए, क्लोरेट रेडिकल में निकालिए। ये सब रेडिकल है, आयन है, पढ़ते पढ़ते जो है ना याद हो जाएगा। आप बैठ करके रट्टा कितना मारिएगा ना याद नहीं होगा, अभ्यास करते करते जो है ना ऑटोमेटिक होने लगे। एजाइड आयन जो होता है ना, ये होता है N3-, ये एजाइड आयन है। ये क्या है? एजाइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है? N3-। एजाइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है? N3-। क्लियर? तो आयन तो एक है, अब स्पष्ट हो गया। इसके आगे नहीं कुछ तो 1 है, तो आयन की संख्या कितना? 1। अब रही बात की आवेश, आवेश कितना है? -1 यूनिट, -1 यूनिट। कितना है? -1 यूनिट। तो -1 यूनिट है, तो -1 यूनिट का मतलब क्या हो गया? तो 1 × 1.6 करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यही ना होगा आंसर। कोई दिक्कत? तो एजाइड आयन क्वेश्चन कुछ नहीं था, लेकिन एजाइड आयन नहीं जान रहे थे, जिसके कारण नहीं बन रहा था। बात समझ में आ गया? एजाइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है? N3-। आयनों की संख्या 1, कुल आवेश -1 यूनिट, तो 1 यूनिट इंटू 1.6 गुना 10⁻⁻19, तो गुना करेंगे तो यही आएगा आंसर, यही आएगा। कोई दिक्कत? हाँ, अब आप लोगों से मिलते हैं फिर मंडे को। हाँ, संडे में भी मिलेंगे कल, जिसको दिक्कत है संडे में भी मिलेंगे। ठीक, बाकी इससे रिलेटेड और 2-4-10 क्वेश्चन उस दिन लिखवा देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक ना, घर में बनाते रहिएगा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, इसको बंद करो।